everyone, myself Mamsha, and today I am going to start the chapter population, that is of class 9. As we all know that population is the major component. If we say that word, that is the major component in which sector? In a society, for the economic development of the country, each and every aspect is related to the population one. If we don't have a population, if we don't have the human beings in the nature one, how we can assume that this world is survive? Without human beings के, बिना population के, बिना human beings के, we can't assume that thing कि कोई world हो सकता है. Reason क्या है? Why we need population? क्यों human beings के बिना, क्यों population के बिना एक atmosphere, एक universe exist नहीं कर सकता? Because in universe we have the resources. And who use that resources? Who utilize that resources? Who invent that resources? Who discover that resources? कौन इन्हें use करेगा? कौन इन्हें invent करेगा? कौन इन्हें utilize करेगा? That is the human being. So human being is the important and the major component. Without human being, we can't even imagine that any world would exist. कितनी चीजें हमारे पास, बहुत सारी चीजें. आपको पता है coal, if we just take an example of the coal one, it's just a piece of a rock. It's a piece of a rock, simple as that. अब इसको टेक्निकली, इसको टेक्नोलॉजी के यूज से इसको एक मिनरल, इसका यूज कौन कर रहा है? Who did it? It's by the human beings. It's by the population. तो population हमारा क्या है? It's a very important role in the development one. किस तरीके की डेवलपमेंट, किस फील्ड की डेवलपमेंट, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कितने डेवलपमेंट्स इन अ कंट्री? देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल, economic. So in every field, what the major component we need? हमें क्या चाहिए? किसकी जरूरत है? What is the main thing we need? For all these three, in these three aspects, only the human being is required. Human being है तभी हमारी social development होगी. Human beings है तभी हमारी political development होगी. Human beings है तभी हमारी economic development होगी. Without population, without human being, हमारी किसी भी तरीके की कोई भी डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी डेवलपमेंट हमारे पास नहीं होंगे, किसी भी डेवलपमेंट के लिए बात नहीं कर सकते. सो अपनी पॉपुलेशन के लिए देयर आर थ्री मेजर एस्पेक्ट्स. इसके लिए क्या है हमारे पास? देयर आर थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन. वन, व्हाट्स दैट? थ्री major aspects. As we know this thing very well कि अगर हम एक population की बात करें तो population में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले population है तो human beings है. Human beings में हम क्या किस चीज को जज करेंगे? क्या birth rate है, क्या death rate है, किस तरीके से हमें डाटा कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमारे माइग्रेशन है, क्या माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन है, हमारे एक्सटर्नल माइग्रेशन है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. जेंडर कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स में कहां कहां पर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा रहा है. तो जो थ्री मेजर एस्पेक्ट्स हैं आपके, फर्स्टली है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें किस चीज की बात करेंगे? क्या चीज हो रही है? पॉपुलेशन की डिवाइडेशन. एंड व्हाट्स इन दैट? कि कितनी पॉपुलेशन है, हाउ मच द पॉपुलेशन इज एंड वेयर दे लिव इन और वेयर दे लोकेट. कितनी पॉपुलेशन है? ठीक है, इंडिया है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन? देयर आर सो मेनी स्टेट्स. कितनी पॉपुलेशन है, वो कहां कहां पर लोकेट कर रही है, कहां कहां पर वो रह रही है, ये आपके अंदर आएगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. फिर आपके पास आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन प्रोसेस. इसमें क्या है? इसमें आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, किस टर्म्स में आपकी ग्रोथ हो रही है? एक सिंपल सी इसमें चीज आएगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में होगी इसमें ग्रोथ, और एक आपके
हमें ग्रोथ को बताएंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दैट थिंग। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द क्वालिटीज or the characteristics of the population. So all these are the major three aspects which we have covered in this chapter. Okay, so let's start with the first aspect, that is population distribution or the पॉपुलेशन डिवाइडेशन। किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन डिवाइड होगी, किस तरीके से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इन दैट केस फर्स्टली हमारे पास क्या होता है, हम पॉपुलेशन की डिवाइडेशन को कैसे करेंगे। आपको पता है इंडिया बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें हमें एक वर्ड मिलता है सेंसस। सेंसस क्या होता है, सेंसस में हम व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास एक कलेक्टिवली डाटा आता है जहां से हमें एक पॉपुलेशन का पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास, कितनी पॉपुलेशन हमारे गिवन एरिया में प्रेजेंट है। सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन डिवाइडेशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस बेसिस पर होगा, ये हम क्या करते हैं, इन इंडिया वी हैव अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये पता है किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा कम पर्सन्स है। अब बिहार जैसे एरिया को आप लेकर चलिए, वहां पर पॉपुलेशन का जो है वो एक्सेस में है। अब आपके हिली एरियाज, आपके लद्दाख जैसे एरियाज है, वहां पे क्या बिल्कुल ही जिसे कहते हैं लो डाउन हो गई है पॉपुलेशन। इट मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द स्टेट्स वन, वो क्या है बहुत ही दैट इज टोटली द अनइवन वन। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड, मीडियम एंड स्पार्सी। आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए, 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, हम किन्हें बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ये वो एरियाज है जहां पे आपकी पॉपुलेशन दैट इज मोर देन 400 पर्सन स्क्वायर मीटर। जहां पर आपकी जो पॉपुलेशन क्या होगी कि आपकी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, जिसको हम एरिया को डिवाइडेशन मानते हैं, वो क्या होगी मोर देन 400 पर्सन। क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है उसको हमने कितना एस्टिमेट किया होगा, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कि हमारे इतने एरिया में, इन दैट मच ऑफ द एरिया वी हैव ओनली 382 पर्सन, कि इतने पर्सन का होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वन, द पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू दैट। बट जहां पर इन द एरिया वेयर इज मोर देन 400, वो एरियाज हमारे कौन से होंगे, दैट एरियाज इज नोन एज द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इसमें आपका बिहार है, आपका पंजाब है, आपका उत्तर प्रदेश है, आपका बंगाल है, आपका केरला है। देयर आर सो मेनी स्टेट्स आर देयर लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो आपके इसमें कवर होते हैं। So this is your densely populated areas. Second आपका आता है मीडियम। इसमें कितनी पॉपुलेशन होगी, अबाउट 200 to 400 persons. It means जो आपका densely populated था is more than 400 persons. In medium one it's about 200 to 400 persons per square kilometer is that. इसमें क्या है आपके, इसमें जो एरियाज है आपके कौन से एरियाज आते हैं। एक और चीज बेटा, जो आपके डेंसली पॉपुलेटेड है, इट मींस वहां पे क्या फैसिलिटीज ज्यादा होती है कि उन एरियाज में पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, उसमें फैसिलिटीज क्या है बच्चा, कि वहां पे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वहां पे जो रेनफॉल है, वहां पे जो बाकी फैसिलिटीज है कंपैरेटिवली टू द अदर एरियाज इज मोर। That's why the population decided कि वो ज्यादा से ज्यादा जाकर उसी एरियाज में जाकर वो क्या करें, रिजाइड करें। मीडियम में क्या है, जो ये जितनी भी आपको फैसिलिटीज एज कंपैरेटिवली टू द डेंसली वन, वहां पे क्या है लिटिल बिट क्या है, कम है। That's why आप में इसमें गुजरात
जहां पर आपकी क्या है, एक मीडियम पॉपुलेशन, मतलब अबाउट 200 to 400 पर्सन, कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज है कंपैरेटिवली टू द डेंसली पॉपुलेटेड वो क्या है, लिटिल बिट क्या है, कम है। थर्ड आपका जो आता है बच्चे, थर्ड इज योर स्पार्सली populated areas or populated states. Simple as that. It means less population. बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे होती है, बहुत कम पॉपुलेशन का है, less than 200 persons per square kilometer. It means अब आप खुद से देखिए, डेंसली में क्या था, मोर देन 400 पर्सन, मीडियम में क्या है, अबाउट 200 to 400 पर्सन, एंड स्पार्सली इट मींस बहुत ज्यादा कम, लेस देन 200 पर्सन, जबकि जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो मैंने आपको बताई है दैट इज 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। कि 382 हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर को अगर हम रखते हैं तो हमारा जो हमने एवरेज डेंसिटी निकाली हुई है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर हमारे 382 पर्सन लिव कर सकते हैं। स्पार्सली में आपके पास बहुत ही लेस देन, कि वो बहुत ही कम नंबर है जो आपका वो किस पॉपुलेशन में आता है। रीजन क्या है, बिकॉज हिली टेरेन्स, mountainous areas, less fertility, low scope of agriculture or irrigation, if we know that अगर हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है, अगर हमें फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं हो रही है तो हम इन एरियाज में कैसे सर्वाइव होगा। आपका अब आप देखिए, आपका डेजर्ट एरियाज है, आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट थार डेजर्ट्स, अब डेजर्ट्स में आपका राजस्थान जैसा एरिया है, कैसे वहां पे पॉपुलेशन हो गया, आपका कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, देयर आर सो मेनी स्टेट्स आर देयर जहां पर बहुत ही क्या है, वेयर देयर इज स्पार्सली लेस पॉपुलेटेड, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो फैसिलिटीज एक पॉपुलेशन के लिए चाहिए वो है ही नहीं। अगर पॉपुलेशन के लिए है, अगर हमारे पास एक ह्यूमन सोर्स है, हम एक ह्यूमन को हम क्या मानते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, ह्यूमन इज अ रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्यों है, बिकॉज ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी, रेज अप होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब रेज अप होगी, अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स है, अगर हमारे पास ह्यूमन एक रिसोर्स है, अगर हम उसके पास सबकी सब फैसिलिटीज, ऑल द फैसिलिटीज दे हैव, ओनली देन वी कैन यूज दैट रिसोर्स वन। सो क्या हुआ इसमें, आपकी जो पॉपुलेशन डिवाइडेशन में वी हैव थ्री एस्पेक्ट्स, और थ्री एस्पेक्ट्स में क्या था बच्चा, एक था आपका फर्स्टली वन इज योर, जिसमें हम कहते हैं हाईली डेंसिटी, जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कितनी है बच्चा आपकी, दैट इज मोर देन 400%। सेकंड वन इज योर क्या है, आपका मीडियम पॉपुलेटेड एरियाज है, आपके मीडियम पॉपुलेटेड एरियाज क्या होते हैं, जहां पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो 200 to 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और जो इसी का ही जो लास्ट पार्ट है दैट इज योर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड में क्या है बच्चा, स्पार्सली पॉपुलेटेड जहां पर बहुत ही लेस पॉपुलेशन, बहुत ही लेस मतलब जहां पर आपकी जो फैसिलिटीज है एज कंपैरेटिवली टू द अदर टू, जो फैसिलिटीज आपको, अगर आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज इन एरियाज में भी लाइक आपकी मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में, अगर यहाँ पर भी जो बाकी फैसिलिटीज है, रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज अगर यहाँ पर भी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये स्पार्सली किसमें चेंज हो जाएगा, आपका डेंसली में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज। आपको पता है मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर वन, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए व्हाट द थिंग वी नीड alluvial soil, we need fertility, और अगर वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, दैट थिंग इज नॉट अवेलेबल, देन हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा होगी, वी गेट द फैसिलिटीज, जहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, तभी क्या है कि इंडिया देयर इज अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। हम ये नहीं कह सकते कि इन इंडिया में जो 29 स्टेट्स है दे आर इक्वली पॉपुलेटेड, कि ठीक है सब में पॉपुलेशन क्या है, इक्वल होगी, वो इक्वल नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज व्हाट इज
next video, I'm going to discuss about the population.